आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू क्रैक द एसएटी विद वीक इंग्लिश। द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू क्रैक द एसएटी विद वीक इंग्लिश? एब्सोल्युटली नॉट। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप क्या क्या कर सकते हो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ताकि आप एसएटी क्रैक कर पाओ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आराध्या एंड आई एम योर स्टडी अब्रॉड मेंटोर। और आज हम डिस्कस करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन क्रैक करने के, बल्कि एस करने के टिप्स। And if you stay with me till the end, I have a bonus for you as well. छोटे छोटे डेली हैबिट्स, एक अच्छा हेल्दी डेली रूटीन जो आपको आपके ड्रीम एसएटी स्कोर के करीब ले जा सकता है। बट बिफोर वी बिगिन, नोट करिए 6 सितंबर को हमारा वेबिनार है टू डिस्कस द फंडामेंटल क्वेश्चन व्हाई स्टडी अब्रॉड। क्या आरओआई है, क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे। तो सी यू ऑन 6 सितंबर, लिंक इन कमेंट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एट हैंड। कैसे हम अपना रीडिंग और राइटिंग इतना मजबूत करें कि वीक इंग्लिश होते हुए भी हम उसको इम्प्रूव करके एसएटी क्रैक कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग में की है टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन। एसएटी की रीडिंग में 8 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वी, पी, डी, आर, एम, सी, सी, सी। वोकैबुलरी, पर्पस, डुअल टेक्स्ट, रिट्रीवल, मेन आइडिया, क्लेम, कंक्लूजन एंड चार्ट्स। क्वेश्चन में दिए हुए वर्ड से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर लिखा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ब्ला ब्ला ब्ला, तो पर्पस पूछा जा रहा है कि ऑथर ने ऐसा क्यों बोला, क्यों किया। अगर लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ब्ला 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 ब्ला। रिट्रीवल, आपको पैसेज से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आंसर करना है क्वेश्चन को। देन लेट्स कम टू वोकैबुलरी। 2 तरह के वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं। या तो कोई वर्ड उठा लेंगे पैसेज से एंड पूछेंगे कि उसका कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है। अदरवाइज फिल इन द ब्लैंक टाइप भी आ सकता है कि आप अप्रोप्रिएट वर्ड डालो। कंटेक्चुअल मीनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ध्यान रखिएगा कि लिटरल मीनिंग नहीं कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस है माई बॉस विल किल मी टुडे, किल, यहाँ पे किल का कंटेक्चुअल मीनिंग आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में आपके पास दिया हुआ है मर्डर, हार्म, तो ये आप पहले ही एलिमिनेट कर दो। जो लिटरल मीनिंग वाले ऑप्शंस हैं उनको आप पहले ही एलिमिनेट कर दो। बेसिकली यहाँ पे आंसर होगा अनहैप्पी, माय बॉस विल बी अनहैप्पी विद मी। सो ध्यान रखिए इन सब चीजों का। एसएटी में एलिमिनेशन बहुत काम आता है। जनरली आप देखोगे 4 में से 2 ऑप्शंस ऐसे जरूर होंगे जिन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हो और अपने चांसेस इंप्रूव कर सकते हो 50-50 सही आंसर तक पहुंचने के। ये जो ऑर्डर मैंने बताया है ना, वी, पी, डी, आर, एम, सी, 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 आप देखोगे क्वेश्चंस भी इसी ऑर्डर में आते हैं। पहले वोकैबुलरी के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद पर्पस, मेन आइडिया, इस तरह से फ्लो करते हैं। एंड सबसे ज्यादा देखा गया है काउंट वाइज वोकैबुलरी के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो या दिस इज अ गोल्डन टिप फॉर यू। ध्यान रखिए एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए। सम मोर टिप्स टू क्रैक द रीडिंग सेक्शन। पैसेज को जल्दी जल्दी रीड करना है। बच्चों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर धीमे धीमे रीड करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता है। योर ब्रेन डजंट वर्क दैट वे। तुम जितना फास्ट रीड करोगे उतने कम थॉट्स और डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे माइंड में आएंगे एंड उतना ज्यादा तुम फोकस कर पाओगे। दिस इज न्यूरो साइंटिफिकली प्रूवन। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा रिसर्च बोल रही है। तो ऑलवेज ट्राई टू स्किम द पैसेज फास्ट। It will build your reading speed, it will save time and it will also help you understand the passage better. Lastly, passage में इन words का बहुत ध्यान रखिए। However, notwithstanding, but ये words क्यों important हैं? ये words argument का flow change कर देते हैं, बात बदल देते हैं, पलट जाती है बात। सब कुछ अच्छा चल रहा था, however, ये नहीं अच्छा हुआ, right? तो ध्यान से इन words के लिए watch out करिए। Now let's come to writing. राइटिंग इंप्रूव करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। रूल्स एंड रूल्स। किसके रूल्स? ग्रामर के। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर पैरेलल स्ट्रक्चर, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, पंक्चुएशंस, प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ज्यादातर इनसे क्वेश्चंस आते हैं एंड बच्चे इनमें गलती भी बहुत करते हैं।
तो जब आप अपने ग्रामर के रूल्स याद करो तो ध्यान से इन टॉपिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करते चलो। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं इतने सारे रूल्स हैं ग्रामर में, कौन सा रूल कहाँ लगाना है, कब लगाना है, फिगर आउट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आई से आप 1 एट अ टाइम जाओ, एक रूल उठाओ, उसको याद करो, 10-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर सेकंड रूल पे जाओ, उसको याद करो, 10-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एक साथ रूल्स याद करके फिर एक साथ क्वेश्चंस लगाने मत बैठो, एक एक करके कॉन्कर 1 एट अ टाइम। एक बार में एक रूल अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो एंड ढेर सारी प्रैक्टिस करने के बाद ही मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। नाउ एज प्रॉमिस्ड, द बोनस सेक्शन। छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स जिनको आप कल्टीवेट करो तो आपकी सैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। नंबर 1, एक आर्टिकल डेली पढ़ना है। सेकेंड, रोज 5 से 10 नए वर्ड्स याद करना। थर्ड, ग्रामर का रूल। If you follow this strategy for 1 month, you will feel very confident in yourself as far as cracking the SAT exam is concerned. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर इट विद समवन जिसको जरूरत हो। आपके आसपास अगर कोई है जो SAT की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उससे शेयर करिए ये वीडियो। एंड अगर कोई फीडबैक है तो विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव योर थॉट्स। इसके साथ ही साथ अगर आप देखो, हमने एक कमेंट पिन कर रखा है, उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। On that channel you will find a 90-day study plan for the SAT exam which you can download for free. So please do access these resources, subscribe to our channel, stay tuned for more such content. All the very best, keep going strong. Thank you.